चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुनिया भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, फिर भी भारत पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी। फिर बढ़ सकते हैं रिचार्ज के दाम में, 1.5 GB प्रतिदिन डेटा वाला प्लान हो सकता है 50 रुपए तक महंगा। बेहद ही चिंताजनक है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। खाड़ी इलाकों में जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने की निंदा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने निर्विरोध जीती तीनों राज्यसभा सीटें। तृणचुंग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को मिला प्रमाण पत्र। होर्मुज में जहाज पर अमेरिकी हमले के खिलाफ यूएनए में गर्जा भारत का, हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ म्यूचुअल फंड निवेश में दिल्ली पहुंचा नंबर 1। यूपी बिहार का पता साफ तो झारखंड टॉप 10 में शामिल। टीएमसी के कांग्रेस में विलय की अटकलों को ऋतुव्रत बनर्जी ने किया खारिज, बोले न तो सांसद जा रहे हैं और न ही एमएलए। यूएनएससी में भारत की बड़ी पहल, फिलिस्तीन में विकास परियोजनाओं के लिए देंगे $25 लाख। युद्ध विराम का किया समर्थन। मोदी और ट्रंप की G7 में हो सकती है मुलाकात, व्यापार से H1B वीजा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। 3 दिनों में हुई 3 बड़ी मुलाकातें, सोनिया ममता, फिर ममता सोनिया और अब राहुल अभिषेक। टूटती तृणमूल की घर वापसी की है कायावद। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस सचिवों और राज्य अध्यक्षों की हुई आपात बैठक, राजनीतिक रणनीति पर हुई चर्चा। भारत में भी दिखने लगा निपाह वायरस का खतरा, केरल में मिला एक मरीज, राज्य में हाई अलर्ट जारी। मणिपुर में बवाल, अगवा हुए 6 लोगों के शव 28 दिन बाद हुए बरामद, अस्पताल के बाद भीड़ पर दागे गए आंसू गैस के गोले। इतिहास का दूसरा सबसे गर्म रहा मई, अल नीनो की वापसी की है संकेत, पृथ्वी का तापमान खतरनाक स्तर के करीब पहुंचा। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की बड़ी उपलब्धि, सेना परिवहन विमान C295 का पहला परीक्षण हुआ सफल। ईरान ने किया होर्मुज बंद और साथ ही अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। वहीं खुली चेतावनी देते हुए ईरान ने कहा जहां जहाज दिखे गोली चलेगी। बहरीन में मचा भड़कंप। कल्याण बनर्जी का अल्टीमेट, कहा ममता मुझे चुने या अभिषेक को। टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद का इस्तीफा, दावा किया जा रहा है कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। 20% से ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 0 रहेगी। पेट्रोल पंप पर मिल रही E20 पेट्रोल पर कोई राहत नहीं है। सरकार का दावा, क्लीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा। अभिजीत बोले मोदी के साथ मेरी तस्वीरें AI जनरेटेड है। आज पुणे से कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत है। शिक्षा घोषणा पत्र जारी करेगी। अयोध्या राम मंदिर में 7 करोड़ चढ़ावे की चोरी का आरोप, पूर्व अकाउंट इंचार्ज बोले चपतराय से शिकायत की, मुझे हटा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवाई गई। मानसून देगा झटका, दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में कम बारिश हो सकती है, फसलों पर पड़ेगा सीधा असर। रुपये आज फिर गिरा, आज 50 पैसे रुपए गिरकर 95.75 पैसे प्रति डॉलर पहुंचा। नेपाल बोला भारत से सीमा विवाद में किसी तीसरे की जगह नहीं है, पीएम के बयान पर दी सफाई। CISF में तैयार हो रहे हैं साइबर कमांडो, IIT मद्रास में 35 जवान कर रहे हैं 6 हफ्तों का एडवांस कोर्स। साइबर अपराधियों से रहे सावधान, अब AI से बना रहे हैं असली लगने वाले डीफेक वीडियो और नकली पहचान। ओमान की निकट अमेरिकी मिसाइल हमले में 3 भारतीय नाविकों की हुई मौत। मानसून तेज चाल से पहुंचा बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड की ओर बढ़ा, दिल्ली को बेमौसम बारिश करेगी सरोवर। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का हुआ खुलासा, 7.50 किलो सोना किया गया बरामद। बिलासपुर SOG और तेलंगाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुवेंदु अधिकारी ने मंत्रियों को दिए विभाग, स्वपन दास गुप्ता बने वित्त मंत्री, कलिता मांझी हाउसिंग की राज्य मंत्री बनी। तेल और खाद के बढ़ते बिल ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, पेट्रोलियम कंपनियों को दी गई 1.23 लाख करोड़ रुपए की मदद। सोना आज 1562 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस महीने 11,000 रुपए सस्ता हो चुका है सोना। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 257 रुपए बढ़ी। वेलकम टू दी जंगल मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज, हंस हंस कर हो जाओगे लोटपोट। यूजर्स बोले अक्षय कुमार टॉप फॉर्म में हैं। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ, कहा मुसीबत में उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं TMC में ही रहूंगा। झारखंड के 14 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी, 15 से 17 जून के बीच मानसून प्रवेश करने की है संभावना। मणिपुर में अगवा किए गए 6 नंगा बंधकों के शव मिलने के बाद तनाव फिर बढ़ा, उप मुख्यमंत्री को हटाने की जा रही है मांग। हिमाचल की आर्थिक पीड़ा, नीति आयोग मीटिंग में उठाएंगे सुकू, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। ग्रीन बोनस, RDG और GST बहाली की करेंगे मांग।
भाजपा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 39,000 करोड़ रुपए का गार्बेज स्कीम किया है। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष देवल गांव पहुंचे, केतन हत्याकांड पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, 4 लाख की मदद भी की। महंगे तेल ने बिगाड़ा अमेरिका के आम लोगों का बजट, 3 साल के टॉप पर पहुंची महंगाई। रिजर्व बैंक ने 135 NBFC के पंजीकरण प्रमाण पत्र किए रद्द। दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 2.43 करोड़ रुपए का गांजा किया जब्त, साथ ही एक यात्री को किया गया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक और निर्माता भारती राजा के निधन पर जताया दुख। DRDO कर्मी से 15 लाख रुपए की साइबर ठगी, 3 लोग किए गए गिरफ्तार। सारे ग्राहक तो अमेरिकी है, यह कहकर ओपन डोर के CEO ने 200 भारतीय कर्मचारियों को निकाला। अमेरिका में भारतीय मूल के कारोबारी पर धोखाधड़ी का आरोप, 1000 करोड़ रुपए के बैंक स्कैम में किया गया गिरफ्तार। लंदन में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज को लगातार मिल रही है धमकियां, ब्रिटेन पुलिस ने दी सुरक्षा। फर्जी लाइसेंस से 17 साल तक उड़ाई 900 से अधिक फ्लाइट्स, एयर कनाडा का पायलट हुआ गिरफ्तार। करोड़ से 300 के 9 तोपों की होगी खरीद, दोहरे मोर्च की चुनौती से निपटने की हो रही है तैयारियां। मानसून बिहार पहुंचा, बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई, तो यूपी में तूफान से पेट्रोल पंप की छत गिरी। POK में पाकिस्तान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 21 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की आ रही है खबर। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन रोकने के लिए जा रहे थे सैनिक। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सेना आज रात ईरान पर भारी बमबारी करेगी। उनका मुख्य लक्ष्य खर्क द्वीप पर कब्जा करना है। भारतीय जहाज पर हुआ हमला। ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाली जहाज MT जलवीर पर हमला हुआ। 3 दिनों के अंदर भारतीय जहाजों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकसित भारत 2047 पर मंथन किया गया। PM मोदी आगामी 15 और 16 जून को स्लोवाकिया के दौरे पर जाएंगे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला स्लोवाकिया दौरा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की विशेष मुलाकात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने आज दिल्ली में PM मोदी से मिलकर राज्य के मुद्दों पर की चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे पर हुई शिकायत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में संपत्ति छिपाने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति में बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों और नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य के लिए 3284 करोड़ रुपए की शिक्षा फंड तुरंत जारी करने की मांग की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को मैन्युफैक्चरिंग और नॉलेज हब बनाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। बिहार में हुई मानसून की एंट्री। दक्षिण पश्चिम मानसून ने बिहार में आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 15 जून तक पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और नेपाल ने आपसी वित्तीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आधिकारिक तौर पर क्रॉस बॉर्डरिंग डिजिटल रेमिटेंस सेवा की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने अधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि आगामी 1 जुलाई से मनरेगा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसकी जगह नया VG रामजी कानून लागू होने जा रहा है। 125 दिन के रोजगार की गारंटी। नए कानून के तहत अब ग्रामीण गरीब परिवारों को साल में 100 दिन की बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के BPL और आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों के लिए सरदार पटेल आवास योजना के तहत नए पक्के मकान बनाने की पात्रता और सब्सिडी के लिए नए नियम आज से जारी किए। असम के ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,810 नए पक्के घरों की मंजूरी मिली, जिसके लिए 220.12 करोड़ रुपए का फंड हुआ जारी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों गरीबों के लिए पक्के मकानों का काम तेजी से पूरा करने के लिए 10,021 करोड़ का एडिशनल फंड आज जारी किया। PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक नया अपडेट आया है। इस योजना में अब 92% छोटे और गरीब किसानों को सीधे मदद मिलेगी। हालांकि महंगाई के चलते अब नगद ट्रांसफर की राशि बढ़ाने की मांग उठ रही है। आदिवासी परिवार के साथ हुई धोखाधड़ी। मध्य प्रदेश के तामिया क्षेत्र में आज एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर कुछ सरकारी अधिकारियों पर एक गरीब आदिवासी परिवार की जमीन धोखाधड़ी से अपने नाम करवाने का आरोप की जांच शुरू हो गई है।